This story is about the three dwarfs and the cobbler. ये कहानी तीन बौनों और एक मोची के बारे में है। नमस्ते, आइए सुनते हैं इस मजेदार कहानी को। रेनबो वैली नाम के शहर में एक मोची रहा करता था जिसका नाम बैनी बाउंस था। उसकी एक छोटी सी दुकान थी जो कि उसके घर के सामने ही थी। वहां वो जूते बनाने और सुधारने का काम किया करता था। अपने बनाए हुए जूते बेचकर जो भी पैसे बैनी को मिलते थे उन्हीं से वो अपना घर चलाया करता था। हालांकि बैनी अपना काम बड़ी ही मेहनत और लगन के साथ किया करता था, लेकिन धीरे धीरे उसके ग्राहकों की संख्या कम होती जा रही थी और ऐसे में उसे कम दाम पर अपने बनाए जूते बेचने पड़ रहे थे। और एक दिन इसका नतीजा ये हुआ कि उसकी सारी जमा पूंजी खत्म हो गई और नौबत यहाँ तक आ गई कि उसे घर चलाने के लिए अपनी पत्नी के गहने तक बेचने पड़ गए। इस कारण बैनी बहुत उदास रहने लगा था। उसको उदास देख बैनी की पत्नी रूबी बाउंस उसे दिलासा देते हुए कहा करती थी कि ऊपर वाले पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा, भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पत्नी रूबी की ये बात सुनकर बैनी झूठ मूठ मुस्कुरा दिया करता था और मन ही मन अपनी इस दशा के बारे में सोचकर चिंता में डूबा रहता था। एक वक्त ऐसा आता है जब बैनी की दुकान पर केवल एक जोड़ी जूते ही बचते हैं और उसके पास और नए जूते बनाने का सामान भी खत्म हो चुका था। अब परेशानी इस बात की भी थी कि उस एक जोड़ी जूते को खरीदने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था। जब कई दिनों तक उस जूते को खरीदने कोई नहीं आता है तो बैनी उस जूते को लेकर बाजार की ओर चल देता है। बाजार में बड़ी मुश्किल से बैनी उस जूते को किसी को बेच देता है और इससे बैनी को जो पैसे मिलते हैं वो उन पैसों से घर का जरूरी सामान खरीद लेता है और घर वापस आने के लिए बाजार से निकलने लगता है। लेकिन तभी अचानक रास्ते में उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ती है। वो औरत बहुत भूखी और बीमार लग रही थी, इसीलिए बैनी कुछ पैसे उस बूढ़ी औरत को भी दे देता है। बाजार से घर लौटते समय बैनी सोचता है कि दुकान पर अब और जूते बनाने के लिए कोई भी सामान नहीं बचा है। फिर वो सोचता है कि एक बार दुकान को देख लिया जाए, शायद कुछ सामान इधर उधर पड़ा हो सकता है। और जब वो दुकान पहुंचता है तो वहां उसे एक चमड़े का टुकड़ा बचा हुआ दिखता है। उस टुकड़े से केवल एक जोड़ी जूता ही बनाया जा सकता था, तो बैनी एक जोड़ी जूता बनाने के लिए टुकड़ा काट कर तैयार कर लेता है और ये सोचकर घर चला जाता है कि अब अंधेरा ज्यादा हो चुका है, कल सुबह रोशनी में वो जूते तैयार कर लेगा। अगली सुबह बैनी जूते बनाने के इरादे से दुकान पहुंचता है तो उसे वहां कटे हुए चमड़े के टुकड़े की जगह एक तैयार जूते की जोड़ी दिखाई देती है। वो जूते की जोड़ी इतनी खूबसूरत होती है कि बैनी उसे देखकर हैरान रह जाता है और वो उस जूते को उठाता है और फौरन बाजार की ओर रवाना हो जाता है। वो जूते इतने खूबसूरत होते हैं कि बैनी को बाजार में उस जूते की बहुत अच्छी कीमत मिल जाती है। इस पर बैनी बहुत खुश हो जाता है और कमाए हुए पैसों में से वो कुछ पैसे जरूरतमंद लोगों को दे देता है। बाकी जो बचता है उससे वो जूते बनाने का सामान खरीद लेता है। बाजार से सामान लाकर बैनी
रात को ही दुकान पर 2 जोड़ी जूतों के लिए चमड़ा काट कर रख देता है और घर वापस आ जाता है। अगली सुबह जब वो दुकान पहुंचता है तो उसे फिर से वैसे ही 2 खूबसूरत जोड़ी जूते तैयार मिलते हैं। वो घर आकर ये पूरी बात अपनी पत्नी रूबी को बताता है। बैनी की पत्नी बोलती है, देखा, मैंने आपसे कहा था कि भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। ऊपर वाला सब कुछ देखता है। ये उनका ही चमत्कार है कि कोई नेक दिल व्यक्ति हमारी इस तरह से मदद कर रहा है। अब इसके बाद रोज बैनी इसी तरह से जूते के लिए चमड़ा काट कर छोड़ने लगता है और अगले दिन उसे बने बनाए सुंदर जूते मिलने लगते हैं। धीरे धीरे बैनी की स्थिति सुधरने लगती है और दोबारा से वो अच्छे पैसे भी जमा कर लेता है। एक दिन बैनी की पत्नी बोलती है कि हमें किसी दिन रात को दुकान में रुककर पता लगाना चाहिए कि आखिर वो कौन है जो हमें इस तरह से इतने सुंदर जूते बनाकर दे रहा है। यह सोचकर बैनी और उसकी पत्नी रात को चमड़े का टुकड़ा काटकर दुकान में ही छोड़ देते हैं और वहीं छिप जाते हैं। रात होने के बाद वो देखते हैं कि 3 बौने खिड़की से दुकान में आते हैं और फिर खुशी खुशी जूते बनाने लग जाते हैं। पूरी रात सुंदर सुंदर जूते बनाने के बाद वो तीनों बौने खिड़की के रास्ते ही वापस लौट जाते हैं। ये सब देखने के बाद बैनी और उसकी पत्नी आपस में बातें करने लगते हैं कि इन 3 बौनों ने हमारी बहुत मदद की है, इसीलिए हमें भी इनके लिए कुछ करना चाहिए। हमें इन्हें कुछ उपहार देने चाहिए। इस पर बैनी अपनी पत्नी से पूछता है कि बताओ, आखिर इन्हें ऐसा क्या दिया जाए जिससे इन्हें खुशी मिले। ये सुनकर बैनी की पत्नी रूबी कहती है, क्या तुमने ध्यान दिया कि उनके कपड़े और जूते काफी पुराने हो गए हैं। मैं उनके लिए नए कपड़े सिल देती हूँ और तुम उनके लिए नए जूते बना देना। फिर क्या था, बैनी तीनों बोनों के लिए जूते बना देता है और उसकी पत्नी तीनों के लिए सुंदर कपड़े तैयार कर देती है और वो उन्हें ले जाकर दुकान में रख देते हैं। मगर उस रात वो दोनों बौनों के लिए जूते बनाने के लिए चमड़े का टुकड़ा नहीं छोड़ते हैं। जब रात में तीनों बौने दुकान में घुसते हैं तो अपने नाप के जूते और कपड़े पाकर काफी खुश होते हैं। वो कपड़े और जूते पहनते हैं और खुशी खुशी वहां से चले जाते हैं। उस दिन के बाद से कुछ दिन बीतने तक बैनी गौर करता है कि उसके द्वारा छोड़े गए चमड़े के टुकड़े दुकान में वैसे ही पड़े हुए हैं। बैनी समझ जाता है कि अब बौने उसकी मदद के लिए वहां नहीं आने वाले, क्योंकि अब उसकी स्थिति सुधर गई है। इसीलिए अब उसे अपना काम खुद करना पड़ेगा। इतने दिनों में बैनी को लोगों की पसंद का अच्छी तरह से अंदाजा हो चुका था, इसीलिए वो पूरी मेहनत के साथ बौनों जैसे जूते बनाने लगता है और उन्हें बाजार में जाकर बेचने लगता है। बैनी द्वारा बनाए गए जूते भी लोगों को बहुत पसंद आते हैं और अब उसका काम अच्छा चलने लगता है और वो काफी मशहूर भी हो जाता है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा दूसरों के द्वारा की गई सहायता के लिए उनका आभार प्रकट करना चाहिए और उनके साथ एक संचार स्थापित करना चाहिए, ताकि हम उनसे कुछ सीख सकें और स्वयं शासन में आगे बढ़ सकें। इससे हमें अपनी प्रतिभा और क्षमताओं का परिचय मिलता है और बिना दूसरों की सहायता के हम अपने स्वयं के बल पर अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं।
बिना किसी पर निर्भर रहते हुए। कहानी समाप्त। धन्यवाद।